वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है हमारे केमिस्ट्री चैनल पे। दिस इज द वीडियो नंबर 7 और मेरे हिसाब से ये आपका लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के लिए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन। मैं आज आपको बताने चल रहा हूं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स एंड गोल्ड नंबर। तो पहले हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड्स है क्या, व्हाट इज द प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। प्रोटेक्टिव ऐसे कोलाइड्स जो किसी दूसरे कोलाइड्स ऐसे कोलाइड्स जो किसी दूसरे कोलाइड सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट होने से बचाए, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। जैसे कोई व्यक्ति गिर रहा हो, हम किसी को कहीं से बचा लें तो हम क्या, वी आर द प्रोटेक्टर। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो दीज आर द कोलाइड्स विच प्रोटेक्ट द अदर कोलाइड्स फ्रॉम देयर प्रेसिपिटेशन। नॉर्मली प्रोटेक्टिव कोलाइड्स इज द लायोफिलिक कोलाइड्स। अब बोलोगे सर ये क्यों, तो एक्चुअली में मैंने आपको बताया था दो टाइप के कोलाइड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इसके इंटरेक्शन के बेस पे दो टाइप के बताया था मैंने, एक लायोफिलिक एंड सेकेंड वन इज द लायोफोबिक। मैंने वही आपको बताया था कि लायोफिलिक कोलाइड्स हैज स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, पहली चीज बताया था। लायोफोबिक में क्या बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज पार्टिकल एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में कम है, दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल या लेस स्टेबल बोल सकते हो। तो प्रोटेक्ट करने की किसकी आवश्यकता होती है, जो लेस स्टेबल होगा। किससे प्रोटेक्ट करेंगे, जो कि मोर स्टेबल होगा। तो लायोफिलिक इज मोर स्टेबल। तब समझा रहा हूं, आप देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई कोलाइड्स सॉल्यूशन है, मान लीजिए मैं आपको बना रहा हूं ये लायोफोबिक कोलाइड्स बना रहा हूं। लायोफोबिक कोलाइड्स, जैसे मान लीजिए गोल्ड सॉल है, ये गोल्ड सॉल है, तो गोल्ड के पार्टिकल है, डिस्पर्स फेज पार्टिकल है गोल्ड के, ठीक। और ये इनका डिस्पर्सन मीडियम, दिस इज द डिस्पर्सन मीडियम, समझना इस बात को, दिस इज द डिस्पर्सन मीडियम। ये आपका गोल्ड सॉल और गोल्ड सॉल है, और ये डिस्पर्स फेज पार्टिकल है, इसको लिख सकता हूं डीपी, और दिस इज द डिस्पर्सन मीडियम, दैट इज द डी, डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी लायोफोबिक कोलाइड्स, दिस इज द लायोफोबिक कोलाइड्स, दिस इज द लायोफोबिक कोलाइड्स, दीज आर द लायोफोबिक कोलाइड्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि लायोफोबिक कोलाइड्स को स्टेबल करने के लिए इनके बीच में क्या है, इनके बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में वीक है, तो बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो हम क्या करें, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, इनमें हम क्या ऐड कर दें, लायोफिलिक कोलाइड्स ऐड कर दें। तो वो क्या करेगा, लायोफिलिक कोलाइड्स क्या करेगा, लायोफिलिक कोलाइड्स डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स जो लायोफोबिक के होंगे उनके ऊपर अकुमुलेट हो जाएगा, मतलब एग्रीगेट्स हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। देखो लायोफोबिक है, अब सपोज करो हम इनमें ऐड कर रहे हैं लायोफिलिक कोलाइड्स ऐड कर रहा हूं। लायोफिलिक ऐड करूंगा
तो इनके ऊपर क्या हो जाएंगे, अकुमुलेट हो जाएंगे ना, दे स्टार्ट टू अकुमुलेट। कौन स्टार्ट टू अकुमुलेट, लायोफोबिक सॉरी लायोफिलिक, लायोफिलिक के कोलाइड्स इनके ऊपर अकुमुलेट हो जाएंगे या इनके ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे। अब बोलोगे सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब ये जो लायोफिलिक कोलाइड्स जो ऐड किया इसी को बोलेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो इसलिए है क्योंकि ये इनको प्रेसिपिटेट होने से बचा रहे हैं। अब कैसे बचाएंगे, कैसे प्रेसिपिटेट होने से बचाएंगे, तो दिमाग लगाओ। अब डिस्पर्स फेज पार्टिकल और डिस्पर्सन मीडियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि लायोफोबिक में जो लायोफोबिक के डिस्पर्स फेज पार्टिकल है उसके ऊपर कौन आ गया है, लायोफिलिक। इसी को बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। अगर हम समराइज करें तो दीज आर द, अगर कभी आए व्हाट इज द प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, तो आप बोलोगे दीज आर द कोलाइड्स, दीज आर द लायोफिलिक कोलाइड्स, दीज आर द लायोफिलिक कोलाइड्स which add to the lyophobic colloids to increase their stability. How they increase their stability? They aggregate on the surface of disperse phase particle of lyophobic. तो इससे होगा क्या, ये होगा कि तब डिस्पर्स फेज पार्टिकल ऑफ द लायोफोबिक बिहेव एज अ लायोफिलिक, क्योंकि वो लायोफिलिक के फिलिक सरफेस के ऊपर लग गया है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा जिससे कि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स मेरे हिसाब से समझ गए। दीज आर द लायोफिलिक कोलाइड्स, दे यूज्ड टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ they used to increase the stability of lyophobic colloids. ओके, अब हम चल रहे हैं एक्सप्लेन करने व्हाट इज द गोल्ड नंबर, व्हाट इज द गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर किसे कहेंगे इसके बारे में बताना। देखिए गोल्ड नंबर, तो अगर मैं बोलूं गोल्ड नंबर है क्या, तो आप बोलोगे एकदम एक्सप्लेन करने के लिए, अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अगर चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रेज करता हूं। देखिए गोल्ड नंबर है क्या, पहले इसको समझो। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स में बताया ताकि तुम लोग समझ जाओ। जैसे ये मान लीजिए दिस इज द गोल्ड सॉल्व, दिस इज द गोल्ड सॉल्व। ओके, या मैं गोल्ड के पार्टिकल बना दे रहा हूं। दिस इज द डिस्पर्सन मीडियम, दिस इज द डिस्पर्सन मीडियम। क्या हुआ है, ये डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। और दिस इज द डिस्पर्स फेज, दिस इज द डिस्पर्स फेज, दिस इज द डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर। और ये हम लोग, ये गोल्ड सॉल्व, गोल्ड सॉल्व, दिस इज द गोल्ड सॉल्व। हम जानते हैं कि अगर किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो क्या होगा, इट विल प्रेसिपिटेट, इट विल प्रेसिपिटेट। अच्छा, हम प्रेसिपिटेट से बचाने के लिए क्या ऐड करते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स में प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ऐड करेंगे जिसको लायोफिलिक भी बोलते हैं। तो ये है आपका 10%, ये आपका है 10% NaCl solution, 10% NaCl solution, this is a 10% NaCl solution। ठीक है, इट इज द 10% NaCl solution। तो आप क्या बोलोगे, हम बोले कि गोल्ड नंबर, और यहां पे देखिए प्रोटेक्टिव कोलाइड्स है, दिस इज द प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। अब मेरी बात समझना,
व्हाट इज द प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, तो बता ही दिया हूं मैं। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चलूं तो क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा गोल्ड नंबर इज द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, गोल्ड नंबर is the minimum required amount of protective colloids in millimole, in millimole। फिर क्या बोलूंगा, अब क्या बोलोगे, गोल्ड नंबर इज द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स इन मिलीमोल ग्राम, in millimole gram, which is just sufficient to stop coagulation of gold sol, which is 10 ml in amount, when we add 1 ml of 10% NaCl solution। फिर मैं बताऊं एकदम प्रॉपर समराइज करके, क्या बोलोगे, दीज आर द गोल्ड नंबर, तो बोलोगे दीज आर द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, किसमें, इन मिलीमोल ग्राम, these are the minimum required amount of protective colloids in millimole gram, which is just sufficient to protect the 10 ml colloidal solution of gold sol when we add 1 ml of 10% NaCl solution। Okay, that is the gold number। बेटा तुम्हारे में ये इमल्सन पोर्शन है नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। दीज आर द कोलाइड्स in which disperse phase as well as dispersion medium both are in liquid state। पहली चीज इमल्सन क्या है, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही कोलाइड्स हो, दोनों ही लिक्विड हो। अब टाइप क्या है इनके, दो टाइप के हैं, ऑयल एंड वाटर एंड ऑयल। इसमें ऑयल डिजॉल्व इन वाटर होगा, तो इसमें क्या होंगे, OW टाइप में क्या होंगे, ऑयल इज अ डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम। W टाइप में क्या होंगे, वाटर इज डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्सन मीडियम। एक जल्दी से पॉइंट और बता दूं, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है, दीज एजेंट which stabilized the emulsion colloids is known as emulsifying agent। जैसे कपड़ा है, इसमें डर्ट लगी हुई है, डर्ट इज द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड डस्ट, ठीक है। जब हम सोप लगाते हैं वाटर, तो वाटर वो हो गया, वाटर समझ गए, डिस्पर्सन मीडियम हो गया, और ऑयल जो इस कपड़े पे लगा हुआ है डिस्पर्स फेज हो गया, और सोप क्या करता है, इसको स्टेबलाइज करता है। तो जो सॉल्यूशन मिलता है वो, इसका मतलब सोप इज द इमल्सिफाइंग एजेंट। पहली चीज इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है, इट स्टेबलाइज्ड द इमल्सन। आप देखिए साबुन जो कपड़े धुलने वाला सोल्यूशन होता है, उसमें आप देखिए तो ऑयल पूरे सोल्यूशन में मिला रहता है, नहीं तो जनरली आप ऑयल किसी वाटर में डालोगे तो ऊपरी ही सरफेस पे रहता है। लेकिन जो कपड़े धोने के बाद जो वाटर बचता है, वो देखिए आप उसमें कहीं से भी आप पार्ट करोगे तो वो ऑयली पार्ट होगा। क्यों, क्योंकि सोप ने उसको स्टेबलाइज कर दिया, उसको इमल्सन बना दिया। ये क्लियर हो गया।
इमल्सन क्लियर हो गया। इमल्सन के दो टाइप हैं, पर बात सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए मैं इसमें विशेष वो जोर नहीं दे रहा हूँ। ये क्लियर हो गया। अब एक है तुम्हारे में कोलाइड्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ कोलाइड्स क्या है, तुम्हें उसमें शुरू में वीडियो में बताया था। जैसे क्लाउड कोलाइड्स है, ड्यू टू द कोलाइडल, ये कोलाइडल सोल्यूशन के कारण ही ये हमारा ब्लू कलर में दिखता है स्काई। जैसे डेल्टा का फॉर्मेशन भी कोलाइड्स के जरिए होता है। डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे कोलाइड्स के जरिए होता है बताओ मुझे। जो रिवर है, रिवर इज द फुल ऑफ कोलाइड्स, रिवर में जितने प्रकार के सोल्यूशन है उसमें कोलाइड्स भरे पड़े, तो उससे क्या होगा। तो अब देखो समझो, समझा ही दे रहा हूं। डेल्टा का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन सेक्टर में यूज होता है, बहुत सारे मेडिसिन है, ब्लड खुद ही कोलाइड्स है, सेल फ्लूइड कोलाइड्स हैं, स्मोक फॉग, हमारे चारों तरफ क्या कोलाइड्स तो हैं, क्लाउड, मैंने बताया ब्लड, ये सारे तरफ कोलाइड्स हैं। अब मैं एक चीज बता रहा हूं कि फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा या बोल सकते हो यूज ऑफ कोलाइड्स। यूज ऑफ कोलाइड्स के बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यूज ऑफ कोलाइड्स, जैसे फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा आप लोग जानते होंगे। यूज में एक बता रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए ये सी है, दिस इज द सी लेवल, दिस इज द सी लेवल, ये सी है, और यहां से कोई रिवर आ रही है, ये रिवर आ रही है, जहां ये इंटरसेक्ट वाला पॉइंट होता है, ये इस जगह पे ये क्या बनाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ये रिवर और इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, इस जगह को हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा अभी क्यों बनता है, रिवर में जो होते हैं, रिवर इज द फुल ऑफ कोलाइड्स, इसमें बहुत सारे कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स सॉल्यूशन होते हैं। और सी साल्ट क्या बताओ, ये सी साल्ट क्या है, जो सी है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चार्ज रखते हैं, जैसे NaCl, जैसे कि NaCl, तो इसमें Na पॉजिटिव भी है और Cl निगेटिव भी है। तो जैसे कोलाइड्स इस जगह मिलते हैं, देन प्रेसिपिटेशन विल बी स्टार्ट। जैसे कोलाइड्स रिवर के वाटर यहां मिलेंगे, इस सी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और कोलाइड रिवर वाटर क्या करता है, कोलाइड सोल्यूशन रहते हैं। कोलाइड कैरी द चार्ज, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगे। तो अगर नेगेटिव कोलाइड्स होगा तो पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पॉजिटिव कोलाइड्स होगा तो नेगेटिव से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो प्रेसिपिटेट होने लगेगा। यहाँ इस जगह क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होना शुरू होने लगेगा, जिससे ये सैकड़ों सालों बाद क्या होता है, मतलब यहाँ प्रेसिपिटेशन होगा, किसका लेवल उठता जाएगा, और नदियां 2 भागों में 3 भागों में डिवाइड हो जाएंगे, और वहां डेल्टा बनाया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट डेल्टा मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, आप लोग जानते होंगे, वहां बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, और ये वेस्ट बंगाल और उधर बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में है ये, और ये जो डेल्टा रीजन है, और यहाँ एक सुंदरी नाम की एक क्या नाम मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको सुंदरवन डेल्टा भी बोलते हैं। और आप लोग जानते हो कि आए दिन यहाँ पे क्लैशेस होते रहते हैं बिटवीन टाइगर एंड वहाँ के जो ह्यूमन हैबिटाट है, क्योंकि वो वहाँ से माइग्रेट करके इधर भी आ रहे हैं। आप जानते हैं एरिया लोगों का कम हो रहा है, मतलब कि वाइल्ड लाइफ का कम हो रहा है, इसलिए ये सब क्लैशेस होते रहते हैं। तो मैंने ये चीज़ बताया था डेल्टा फॉर्मेशन में। ऐसे आप देखिए, जो चिमनियाँ होती हैं, जो बहुत सारे पॉल्यूटेड मतलब गैसेस बाहर निकलती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। अब बोलोगे सर उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, मान लीजिए ये चिमनी है, जिसको आप टावर बोलते हो, एक्जेक्शन का कोई चिमनी है, यहाँ से ईंट के भट्ठे या ये सब होते हैं, मान लीजिए चिमनी है, यहाँ से बहुत सारे गैसेस निकल रही हैं, यहाँ बहुत सारी गैसेस निकल रही हैं, तो ये क्या हुआ, स्मॉग इज आल्सो
कंसीडर द कोलाइड्स। तो यहाँ पे क्या लगा दूं मैं, उन चिमनियों पे यहाँ पे क्या लगा दूं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज लगा दूं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज लगा दूं। तो कोलाइड्स जैसे ऊपर जाएंगे, अगर वो कोलाइड गैसेस तो हो गए, तो जैसे ऊपर जाएंगे या तो पॉजिटिव में जाएंगे या तो नेगेटिव में जाएंगे, और दे विल बी प्रेसिपिटेट। भाई जो कोलाइड्स होंगे, स्मोक ये सब कोलाइड्स हैं, इनमें कोई चार्ज होगा, या तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव वाला पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाला निगेटिव पे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इसलिए प्यूरिफिकेशन में भी काम आते हैं। अभी तक तुम्हारे में प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स है नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स से वो बता दिया मैंने, यूज बता दिया, हार्डी-सुलजे प्रिंसिपल। अब देखो रिवाइज अगर मैं करूं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाया, अगर ध्यान से देखो आप लोग, पहले वीडियो में हमने बताया था एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डिफरेंस बिटवीन द एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। फिर हमने बताया था फैक्टर अफेक्टिंग द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड सरफेस, जिसमें फ्लूइड की इक्वेशन आया था। फिर हमने कोलाइड्स के बारे में पढ़ा, व्हाट इज द कोलाइड्स, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। लास्ट में टाइप ऑफ कोलाइड्स पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, एंड लास्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल। ये हुआ जिसमें हम लोगों ने एसोसिएटेड कोलाइड्स मिसेल के बारे में पढ़ा। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स पढ़ी, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कलर, ब्राउन एंड मोशन, टिंडल इफेक्ट, ओरिजिन ऑफ चार्ज, हार्डी-सुलजे प्रिंसिपल, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। उसके बाद आपको एक कोगुलेशन, डायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो मेरे हिसाब से ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। आपके सिलेबस में प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स नहीं है, आपके सिलेबस में कैटालिस्ट के बारे में नहीं है, इन दोनों को हमने हटा दिया है, ठीक है। और इमल्सन नहीं है, आपके इमल्सन भी आपके उसमें नहीं है, उधर मिसेल के फॉर्मेशन भी नहीं है, उसमें केवल माइक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स हैं और मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स हैं। ओके, मैंने डिफरेंस बिटवीन लायोफोबिक और लायोफिलिक ये सब सारे के सारे एक्सप्लेन किया है। तो ये आपका लास्ट वीडियो है ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन। थैंक यू। आशा करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, और बस हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, और अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी बनाए रखो, मेंटेन रखो कि आपसे किसी को दुख ना हो, और प्रयास करो कि सब लोग खुश रहें। बहरहाल ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन प्रयास करिए कि आप अच्छे रहेंगे तो माहौल पॉजिटिव रहेगा। ओके बेटा।